ओके हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको पेपर वन के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित करवा रहा था। जो कि आप किसी भी टेट एग्जाम्स के पेपर वन की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका बिल्कुल वहां पर उसको क्लियर करने में मैथ्स के पोर्शन को आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। जो कि मैं आपको दो तरीके से करवा रहा था मैथ, जो कि आपको जिन बच्चों को मैथ अच्छी तरीके से समझ में आती है, जल्दी समझ में आती है, एक तो वो तरीका, और दूसरा जिन बच्चों को थोड़ा मैथ कम समझ में आता है, थोड़ी देरी से समझ में आता है, उन बच्चों के लिए दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा था। ओके, तो आप इसको देख लेते हो, इन पोर्शन को देख लेते हो तो आपको मैथ्स करना काफी इजी लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में आपका जो मैथ्स करवा रहा था मैं आपका, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में इस वाले सेशन से एक क्वेश्चन आपको जरूर इस तरीके के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10th। इससे पहले मैं आपके 9th करवा चुका हूं, अगर वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखिए तो रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर देख लीजिएगा उनको। ठीक है, तो आज के सेशन का आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पढ़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये वाला क्वेश्चन ये लगा लो इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट के लिए, पेपर वन के लिए हमेशा ये वाला एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलता है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखिए, साफ बोल रखा है कि 29503 में 5 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू तथा 32071 में 7 की अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू और अंकित मान यानी कि आपका फेस वैल्यू दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दोनों का पता होने के बाद आपको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन यानी कि उन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। चलिए, तो देखिए पहले इसने क्या बोल रखा है कि 29503 की आपको क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर मैं आपका सॉल्व करता हूं, जल्दी से बताइए इसका आंसर, आप भी सॉल्व कीजिए। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में वैल्यू क्या है आपकी 29503, ये है आपकी संख्या। जो भी आपका पूछ रखा हो ना प्लेस वैल्यू में, जैसे कि यहाँ पर इसने पूछ रखा है 5, तो आप 5 को नीचे नोट डाउन करो और उसके बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी जीरो लगा दो। 0 0, 5 के बाद 2 डिजिट थी, हमने 2 जीरो लगा दी, बस यही होता है आपका प्लेस वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर अगर आपसे पूछता 2 की प्लेस वैल्यू बताइए तो 2 का 2 नीचे लिखते हैं और कितनी जीरो है उसके बाद डिजिट कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, वैसे ही 9 का पूछते तो 9 नीचे लिखते, उसके बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 जीरो उसके पीछे लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 5 का पूछा था तो 5 का 5 नीचे लिखा, उसके पीछे 2 डिजिट थी, 2 जीरो लगा दी। ठीक है, ये हो गया आपका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। चलिए, अब फेस क्या होता है, तो फेस वैल्यू भी आपका सिंपल होता है, इससे भी ज़्यादा सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल में 3 2 0 7 और 1 था, ये आपकी डिजिट थी, जिसमें आपका पूछ रखा है 7 की क्या है, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू जो आपका डिजिट है जिसका पूछा है उसका नीचे लिख दो, बस यही आपकी फेस वैल्यू है। अगर आपसे पूछता 3 की फेस वैल्यू तो 3 ही है, 2 की 2 है, 0 की 0 है, 7 की 7 है, 1 की 1 है, बस इतना सही है, आपको और कुछ नहीं करना था। फेस वैल्यू जो जिस डिजिट का पूछा हो वही उसकी फेस वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान जिस डिजिट का, जिस संख्या का पूछा हो उस संख्या के पीछे कितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो। अब दोनों के बीच में हमें क्या निकालना था, अंतर निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो 500 में से अगर आप 7 घटा दोगे तो आप सभी को पता है 493 आएगा, 493 आएगा। तो जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया था वो सभी के सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर था। ओके, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट 493। अब आपको पता चल गया प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, यानी कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। कुछ भी पूछा हो आप, इतना है, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मुश्किल से 10 सेकंड लगना है इस क्वेश्चन में, बस समझा रहा था मैं आपको, इसलिए आपको लंबा टाइम लग रहा है मुझे। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रखा है कि यदि 30028 बराबर में 28 इकाई जमा में 28,000 जमा में डैश यानी कि क्या होगा यहाँ पर दहाई में, तब रिक्त स्थान पर संख्या बतानी है आपको, यानी कि 28 वंस 28,000 एंड आपको डैश टेंस पूछ रखा है। तो द नंबर ऑफ द ब्लैंक स्पेस यानी कि यहाँ पर आपकी क्या वैल्यू आएगी वो आपको बताना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए बैठ जाओगे ना तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, देखिए 30028 ये है इजिकल टू में 28 वंस, ठीक है, प्लस में 28,000, ठीक,
और प्लस में ब्लैंक है, क्या है हमें नहीं पता, हमने लिख लिया टेंस। ठीक है, ये लिख दे रखा है। इकाई, हजार और दहाई दे रखा है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी समझ लीजिए आप। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या है, 328 ये हो गया। वैसे 328 नहीं है, कहीं आप भी पढ़ना ऐसा सीख जाओ, नहीं 30,028 है। ठीक है, अब देखो 28 वंश, आप इकाई का स्थान जो होता है वो लास्ट से शुरू होता है, तो 28 वंश का हम 28 लिख सकते हैं, क्योंकि 28 इकाई का मतलब 28 ही होता है। ओके, जमा में 28 यानी कि 28,000 था, तो 1000 को मैं यूँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस में यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है, ब्लैंक टेंस बोल रखा है। तो इतनी संख्या आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दहाई का मतलब ही क्या होता है, गुना 10 से। ओके, टेंस का मतलब इकाई दहाई, यानी कि ये वाली वैल्यू होती है दहाई। ओके, तो ये कितना होता है, टेंस का मल्टीप्लाई होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। चलिए तो देखिए ये 28 से अगर हम इस 28 को काट देंगे, क्योंकि ये भी 28 इकाई है, ये भी 28 इकाई है। ठीक है, अब बचा आपका 30,000, यहाँ पर 28 काट दिया, 30,000 बचा। तो 30,000 में से अगर हम 28,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 2,000 बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 30,000 में से 28,000 गया तो 2,000 बचा। अब यहाँ पर कितना था, गुना 100 था, यानी कि जो भी होगा तो एक जीरो से हम एक जीरो काट देंगे, क्या बचेगा आपके पास, 200। यानी कि ये जो ब्लैंक संख्या है वो कितनी होगी, 200 होगी। ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, सबसे इजीस्ट तरीका है, सबसे फास्ट तरीका है ये। इकाई दोनों 28 28 इकाई था, 28 से 28 काट दिया। यहाँ पर 28,000 यानी कि 28,000 था, तो 28,000 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर 28 काट दिया, 30,000 28 में से 28 निकल गया तो 30,000 बचा। 30 में से 28,000 गया, 2,000 बचा। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू थी वो क्या थी, दहाई थी, यानी कि टेंस थी, यानी कि गुना उसका 10 से होगा। तो 10 से गुना होगा तो एक जीरो से हम एक जीरो उड़ा देंगे, बचा आपका 200। अगर आप 200 को 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा। ठीक है, आ गई आपकी यही वैल्यू। इसलिए आपको टेंस, अगर यहाँ पर इकाई होता तो इकाई की जगह पर हम 2,000 ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पर टेंस था, दहाई था, इसलिए हमने एक जीरो उड़ा दी और 200 आंसर निकल के आया आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आप यहीं पर ही सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन के अंदर ही। वो तो मैंने आपको यहाँ पर इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझाना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने इसका 4th लगाया था वो सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट थे, राइट थे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करवाने के लिए दे रखा है क्वेश्चन। क्या बोला देखो, जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल के भाग दिया जाता है, तब भागफल, यानी कि क्या पूछा है यहाँ पर, क्वोशिएंट पूछा है, शेषफल नहीं पूछा है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बच्चे यहाँ पर यही ध्यान नहीं रखते, वो सोचते हैं शेषफल पूछा और शेषफल जाकर लिखाते हैं उसका। ठीक है, दोनों का जो भी आप भाग करोगे, उन दोनों का जो भी शेषफल आएगा उसको भाग करोगे तो उसके भागफल को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिवाइड है तो डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा, 80808 किससे डिवाइड करना है, इसको 108 से करना है। तो आप सभी को पता है अगर 108 है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, 100 जमा 8 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे इजीएस्ट तरीका होता है 100 को सॉल्व करने का। तो 108 को मैंने क्या मान लिया, 100 जमा 8 मान लिया। चलिए अगर देखो अब मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 8 64 हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 8,864 हो जाता, नहीं सॉरी 864 हो जाता है, और यहाँ पर 808 है तो गलत हो जाएगा। हमें किससे करना पड़ेगा, 7 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पीछे 7 8 56 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपका 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 7 8 56 का 56 लिख दिया, और 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आएगा, दोनों का प्लस करोगे तो 756 आएगा। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो ताकि आपको 108 का पारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। 8 में से 6 गया 2, इसने इसको दिया, 10 में से 5 गया 5, बचा 52, ऊपर से उतरा आपका 0। ठीक है, अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये 5 8 40 हो जाता है, और यहाँ पर क्या है 20, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई ना करके हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 चौक 32, सबको पता है। चलिए 32 का 32 लिख दिया, और 4 को हम करेंगे तो यहाँ पर इसके आगे 4 लिख दो। चलिए माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 1 बचा, इसने इसको दिया, 11 में से 3 गया 8। आप सभी को पता है क्या होगा, 11 में से 3 गया 8, और 10 में से 2 गया 8, ऊपर का उतरा आपका 8। ठीक है,
चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 से, तो 8 8 64 हो जाता है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 64, 8 8 64 हो जाता है, और 8 का 8 उतरा। तो ऊपर से उतारोगे तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 6 गया 2, कितना आया आपका 24। सिंपल तरीके से डिवाइड हो गया। हमें 108 के पाड़े से कोई मतलब नहीं है, हमें जो आता है उस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका शेषफल रिमाइंडर क्या आया 24 आया। चलिए दूसरा डिवाइड उठा लेते हैं। दूसरा डिवाइड क्या था 90900909, इसको भी हम क्या मान लेते हैं 100 जमा में 9 मान लेते हैं। 109 था, 100 जमा में 9 मान लिया हमने इसको। अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 होता है, और यहाँ पर 81 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो हम इसको किससे करेंगे 8 से करेंगे। ओके ठीक है, अब यहाँ पर हम 8 से करेंगे तो 9 8 72 होता है, आप सभी को पता है। तो 8 9 या 9 8 कैसे भी कर लो आप, 72 होता है, 72 का 2 लिख दिया। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ गया। अब 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 7, और 10 में से 7 गया, क्योंकि 9 से ये 0 से जा नहीं सकता, 10 में से 7 गया 3, ऊपर का उतरा 0, क्योंकि ऊपर 0 था, 0 उतार दिया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 9 27 होता है, आप सभी को पता है। और यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल 3 से कर सकते हो। यहाँ पर आ गया आपका 3 9 27, और ये आ गया 3। अब 10 में से 7 गया 3, अब ये 6 बच गया, 6 में से 2 गया तो 4, ऊपर का उतरा आपका 9। अब यहाँ पर क्या करें, किससे काटें, तो अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो आप सभी को तो पता है 4 निम कितना होता है 36 होता है, तो हम इसको काट से करते हैं 4 से, तो 4 निम 36, और आगे उतरा 4। अब 39 में से 36 गया या 9 में से 6 गया, कुछ भी कर लो, तो कितना आया आपका 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 24। अब आपको ये पता चल गया कि 24 को हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 तियां कितना होता है 24 होता है, आप सभी को पता है 8 तियां 24 होता है, कट जाएगा इससे, और यही आपका क्या है शेषफल है, क्या मतलब भागफल है। शेषफल तो 0 हो जाएगा, भागफल है यानी क्वोशिएंट है, यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। तो मेन पर्पस आपको यहाँ पर समझाना डिवाइड नहीं था, मेन पर्पस आपका मेरा समझाना ये था कि आपको 109 की जगह पर 9 का टेबल पढ़ो, बाकी आप आराम से कर सकते हो। 108 की जगह पर आप 8 का टेबल पढ़ो, आराम से कर सकते हो आप। ओके, बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी 8 पर काटोगे तो 8 तियां 24 होता है, और वही आपसे पूछा था क्वेश्चन क्या होगा, यानी कि आपका भागफल क्या होगा, ठीक है। तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8 लगाया था वो बिल्कुल सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट थे। ओके चलिए ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। बस आपको यही समझना है 109, 107, 103, 100 ये यहाँ पर आसपास होते हैं ना, यानी कि 109 के आसपास 101 से, तो बस आपको उलझाने के लिए दे रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता है, ठीक है। डिवाइड बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से कर लोगे, टेबल आपको चाहे 109 का आता हो कि ना आता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 603 गुना 28 बराबर में 63 गुना में 4 गुना में क्या होगा। तो यानी कि आपको यहाँ तो कैलकुलेशन करना और कुछ वाली बात नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या है तो आप सभी को पता है 7 चौक 28 होता है, कट गया। अब इस 7 से काटेंगे किसको 63 को, तो 7 निम 63 होता है, और 9 से काटेंगे इसको तो ये 6 निम 54 हो जाएगा, बचाएगा 6, और 6 सत्ते और 7 निम 63 हो जाएगा, यानी कि 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। बस कैलकुलेशन थी आपकी, क्या था यहाँ से मैंने काटा इसको 4, किससे कटेगा 7 पर, फिर 7 से मैंने काट दिया इसको कितने पर 9 पर, और फिर 9 से हमने इसको काट दिया कितने पर, तो आपको पता है 6 निम 54 होता है, बचेगा 6, 63 हुआ, और 7 निम 63 होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7, इसलिए आ गया ऑप्शन नंबर 67, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। बाकी यहाँ पर आपका 67 मल्टीप्लाई करोगे दोनों एक इजिकल टू में बराबर हो जाएगा, क्योंकि इजिकल टू की संख्या क्या होती है अपॉन में होती है, उसका मतलब ही क्या होता है डिवाइड होता है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन में ही करोगे, अपना आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है 200 और 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, यानी कि सबसे छोटा जब आपका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात कर रहा है तो वो क्या कर रहा है आपका एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। और आपका लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट बोल रहा हो तो आपका एचसीएफ की बात कर रहा है वो, ओके।
तो बस ये दो चीज़ पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर फंसा इसने ये दिया है कि आपका जो भी एलसीएम आएगा 30, 45 और 60 का, वो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, उससे पहले नहीं हो सकता और उसके बाद में नहीं हो सकता। चलिए तो पहले हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं किसका, 30, 45 और 60 का। एलसीएम आप सभी को लेना आता है, वैसे आप जैसे हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो तीर लेकर सबसे बड़ी वाली संख्या को गुणा करते रहते हैं जब तक तीनों संख्या से कट नहीं जाती, लेकिन हम छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों की तरह पढ़ेंगे। कैसे, चलिए 2 से काट लेते हैं, 15 पे कटेगा, 45 पे कटेगा और 30 पे कटेगा, ठीक है। चलिए अब डायरेक्टली 5 से काट लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 5 तियाँ 5 नीम, और ये कितना हो जाएगा आपका, 5 सत्ते 35 और 5 छः 30 हो जाता है, ठीक है। बचेगा 3, 3 एकम, 3 तियाँ और 3 दूनी, ठीक है। अब आप किसको काटोगे तो एक बार 3 से कटेगा, वो बार 2 से कटेगा, सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 दूनी 10, 10 तियाँ 30, 30 तियाँ 90 और 90 दूनी 180, यानी कि आपका एलसीएम क्या आया, 180 आया। आपकी 180 जो संख्या है वो 30 से भी कटती है, 45 से भी कटती है और 60 से भी कटती है, लेकिन इसने साफ बोल रहा है आपका एलसीएम कितना होना चाहिए था, 200 और 400 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन हमारा तो ये 200 से कम आया 180। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मैंने डबल क्यों करा, क्योंकि डबल करने पर ये संख्या जो है वो 200 और 400 के बीच में आती है। अब ये नहीं है कि कोई और संख्या नहीं आ सकती थी, आ सकती है 200 से 400 के बीच में, लेकिन हमें उसे पता करना होगा कि इन तीनों से कटे। लेकिन जब 180 इन तीनों संख्या से कट रही है, अगर हम इसको डबल कर देते हैं 360, तो 360 भी तो इन तीनों से संख्या से कटेगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। ओके, ट्रिपल करोगे तो भी कटेगा, लेकिन यहाँ पर डबल कर दिया क्योंकि हमें क्या करना था, 200 से 400 के बीच में संख्या लेनी थी। ओके, इसलिए हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। भले एलसीएम हमारा कितना है 180, लेकिन हमें 200 से 400 के बीच में चाहिए था, तो ये हमने क्या लिख लिया, एलसीएम लिख लिया हमारा 360। अब यहाँ पर देखो 15, 24 और 45, इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो एक बार इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। एचसीएफ निकालने का तरीके दो हैं, एक तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस करके निकाल लो, या फिर आप जो बचपन में सीखा था हमने उससे निकाल लो। और बचपन वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा मेथड लॉन्ग है। कैसे, पहले हम इस पर ये लिखते हैं ऊपर वाली संख्या, फिर इस वाली संख्या को नीचे डबल करके लिखते हैं, इसमें से जो रिमाइंडर बचा वो नीचे 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 जब तक वो जीरो नहीं आ जाता जब तक हम उसको करते रहते हैं, और जो लास्ट वाली संख्या आती है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन ये होता है आपका लॉन्गेस्ट मेथड, जो कि हमें नहीं करना है। ओके, इसका एक और तरीका है एचसीएफ निकालने का। क्या करो, जो भी आपको संख्या दे रखी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल में 15, 24 एंड 45, अब मुझे पता है इसका एलसीएम क्या आएगा, आपका 3 आएगा, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा क्यों। चलिए एक बार करते हैं, दोनों का आप डिफरेंस करो। तो 15 और 24 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है आपका, तो 9 का डिफरेंस है, 5 4 9। इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, बिल्कुल 21 का डिफरेंस है। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 21 का डिफरेंस है। और इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 के अंदर ये तीनों के टेबल नहीं कटते, 30 के अंदर भी ये तीनों नहीं आते, मतलब आपको एक ऐसा टेबल लेना है जो तीनों के तीनों कट रहे हो। चलिए दोबारा एक बार डिफरेंस ले लेते हैं, 30, 9 और 21 आया, ये आया हमारा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करोगे तो 21, इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आएगा आपका, 8 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। इसके और इसके बीच में चेक करोगे तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा। तो यहाँ पर आप फिर देखो, अब यहाँ पर 9, 21 एंड 12 ये डिफरेंस आया आपका। चलिए इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो सबसे छोटी संख्या आएगी आपकी 3, क्योंकि 12 और 3 हो जाता है। अगर आप 21 में से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 21 में से इसको घटाओगे 12 को तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 19, और 19 में से 10 गया 9, तो ये हो गया आपका 3। तो देखो 3 के अंदर 3 भी आता है, 12 भी आता है और 9 भी आता है। तो यहाँ पर आपका ऐसा एक हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ऐसा एक आपको संख्या लेनी होती है जो सब में आ रही होती है। ओके, तो 3 एक आपकी ऐसी संख्या है जिसमें 15 भी आता है, 24 भी आता है और 45 भी आता है। इसके अलावा यहाँ पर जो दे रखा है डिजिट, उसके अलावा कोई नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जो कि आपका डिफरेंस निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस, लेकिन उसका एचसीएफ निकालते रहोगे ना, जो लॉन्गेस्ट मेथड है जो हमने बचपन में सीखा था वो थोड़ा लंबा लॉन्गेस्ट हो जाता है रूट। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पता चला,
एलसीएम हो गया आपका 360 और एचसीएफ हो गया आपका 3। आगे क्या बोल रखा है, दोनों के बीच में क्या है, साइन भाग का है, मतलब इसको आप क्या करोगे, इससे भाग दोगे। तो आप सभी को पता है अगर हम इसको इससे काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 दूनी और 3 0 0, तो क्या आएगा आपका आंसर 120। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था इतना सा। अब बस आपको फंसा रखा था यहीं पर ही कि 200 और 400 के बीच में आना चाहिए इसका एलसीएम, लेकिन बच्चे क्या कर लेते हैं, 180 निकाल लेते और उसको 3 से काट देते और इसका आंसर लिखा देते 60, और 60 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड था। और आंसर में आपको पेपर में आज का नंबर क्या मिलता, 0/0 अंडा मिलता आपका नंबर। अंदर नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, 120 था। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको समझनी है, जिसके भी बीच बोल रखा हो उसके बीच आप निकाल लो। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा, क्या बोल रखा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई और तथा 5 तिहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को तो आप लिखते चलिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बोल रखा है एक संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी है, वो 100 के आधी है, मतलब मान लो 100 के आधी संख्या है, यानी कि हमने इसका 100 का आधा करा तो कितना आया, 50। और बोल रखा है और 4 दहाई और तथा 5 इकाई के बीच में है, यानी कि 4 टेंस और 5 टेंस इन दोनों के बीच में है, यानी कि 40 और 50 के बीच में, यानी कि 40 से बड़ी है और 50 से छोटी है। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 50 तो नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन में तो है भी नहीं। आपको इतना पता चला 40 और 50 के बीच में है। आगे पढ़े तो इसकी इकाई के अंक दहाई के अंक से 1 कम है, यानी कि ये 2 वैल्यू है, 2 संख्या है, जो कि आपका ये वाली संख्या जो है इससे 1 कम है, मतलब 1 ज़्यादा होगी है। तो यहाँ पर एक संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर एक संख्या कम है, ये बोल रहा है आपसे। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल निकालिए। तो सीधी सी बात है, आप ये मान लीजिए कि ए संख्या जो है वो बी संख्या से क्या है, 1 ज़्यादा है, मतलब 1 है। ठीक है, और दूसरा बोल रखा है इसने क्या, कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, 7 है, मतलब ए जमा बी क्या है, 7 है, ये निकला। इसको अगर हम करेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ये हो गया 2a इजिकल टू में 8। अब 2a इसको इधर आ जाएगा तो a की संख्या क्या आ गई, 4 आ गई, मतलब a जो है वो 4 होगा तो ये 3 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 कम था, ये साफ लिखा था ना कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक के 1 कम है, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 1 कम है, 4 है तो ये 3 है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया, 43। आगे क्या बोल रखा है कि जो संख्या निकलेगी उसका गुणनफल, तो इसका गुणनफल निकालोगे तो 4 3 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 12 जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, बस आपको यहाँ पर यही निकालना था, ये फैक्टर ये मेन था। एक में बोल रखा था कि a माइनस में b इजिकल टू में 1, क्योंकि एक ज़्यादा है ना उससे, और एक में बोल रखा था दोनों का योग क्या है, 7 है। बस इतनी सी बात थी, b से b कट गया, 2a हो गया, 8 हो गया, a का उठ के इधर आएगा तो 4 पे कटेगा, a की वैल्यू जब 4 आ गई तो b की वैल्यू 3 होगी, 1 कम है उससे। 43 आया, दोनों का गुणनफल निकाल रहा, दोनों का मल्टीप्लाई निकालना था, प्रोडक्ट निकालना था, 4 3 12, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सिंपल और सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ओके, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। पहला तो आपको लड़कों की संख्या निकालनी है, और दूसरा जो बच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, जो प्लेयर्स नहीं हैं, उनकी संख्या निकालनी है। चलिए लिख लेते हैं, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। आपको पता है कि एक विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से बोल रखा है कि 2/3 यानी कि 2/3 जो है वो क्या है, लड़कियां। मतलब कि अगर स्कूल में 3 बच्चे हैं टोटल, तो उसमें से 2 लड़कियां हैं, मतलब 1 लड़का बचेगा आपका। ठीक है, तो आपका शेष क्या है, लड़के हैं। तो चलिए लड़कों की संख्या लिख लेते हैं, क्योंकि हमें लड़कों से ही मतलब है, क्योंकि 2/3 क्या है, लड़के हैं। तो 3 टोटल हुए तो उसमें से 2 लड़कियां हैं, तो 1 बचा लड़का, तो 1/, में हमने 3 लिख लिया इसको। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। आगे चलते हैं, आगे बोल रखा है लड़कियों की संख्या में 3/4 कितने,
3/4 जो है लड़कों की संख्या में वो क्या है, खिलाड़ी है। मतलब अगर लड़कों की संख्या 4 है तो 4 में से 3 खिलाड़ी हैं, आपको पता है। तो विदाउट खिलाड़ी कितने बच गए, एक बच गया, क्योंकि अगर 3 खिलाड़ी हैं 4 में से, तो एक बच्चा जो होगा वो खिलाड़ी नहीं होगा। तो हमने इसको लिख लिया 1/4, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 0, 4 से काटेंगे तो 4 तियां और 0। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर 3 कि 30 बच्चे ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी नहीं है। क्या बोला मैंने आपका, 30 बच्चे ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ने करा क्या। तो सर ने कुछ नहीं करा, 360 टोटल विद्यार्थी थे जिसमें इन्होंने बोला 2/3 लड़कियां हैं और बाकी बचे हुए लड़के हैं। हमें संख्या किसकी निकालनी है, लड़कों की निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2/3 लड़कियां थी, तो जब 3 लड़कियां होंगी, 3 टोटल बच्चे होंगे तो 2 लड़कियां हैं, तो एक बचा, तो एक क्या होगा, लड़का। तो 1/3 लिख दिया हमने। आगे बोल रखा है 3/4 जो है लड़कों में वो खिलाड़ी हैं, यानी कि जब 3/4 लड़के हैं, मतलब 4 टोटल लड़के हैं, तो उसमें से 3 खिलाड़ी होंगे, तो एक बच्चा बचा, वो आपका खिलाड़ी नहीं होगा। और हमें वही पूछा था, खिलाड़ियों जो नहीं है उसकी संख्या बताइए। अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछी होती तो 3/4 कर देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें खिलाड़ियों की संख्या नहीं है वो पूछी है, तो हमने 3/4 में से उसको रिवर्स कर दिया, 1/4 कर दिया, काटोगे पीटोगे तो 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस बच्चों ने लगाया था 30 वो बिल्कुल सही आंसर था। चलिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूं। कैसे, तो एक बार इसको इरेज कर देते हैं। तो ये तो तरीका था, वो तरीका है जो कि बच्चों को समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो चलिए कोई नहीं, बच्चों की तरह समझाते हैं। क्यों, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, हम छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बड़े बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हमने कर लिया सब कुछ इरेज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जो चीज बोल रखी है वो लिखते चलो। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 360 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 2/3 लड़कियां हैं। चलिए हमने इसको मान लिया, इसमें से हमारी 360 में से 2/3 लड़कियां हैं। हमने इसको काटा तो क्या आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, और इजिकल टू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 240। यानी कि आपको ये पता चल गया कि विद्यालय में जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, 240 है। 360 में से 240 गर्ल्स होंगी तो बची आपके 120, ये क्या होंगे, आपके बॉयज होंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, शेष लड़के हैं, तो 240 लड़कियां हुई क्योंकि हमने गर्ल्स निकाल रहे थे, तो 120 बॉयज बचे। शेष लड़के पता चल गए, संख्या पता चल गई। लड़कों की संख्या में 3/4 जो है वो खिलाड़ी है। लड़कों की संख्या क्या है, 120 है। 120 में से ये बोल रहा है 3/4 जो है वो क्या है, प्लेयर्स है, खिलाड़ी हैं। तो इसको इससे काटोगे तो 4 तियां 12, 0 और 3 तियां 90, यानी कि ये जो है क्या है, आपके प्लेयर्स है, खिलाड़ी हैं। 90 जो है 120 में से खिलाड़ी हैं। अगर मैं 120 में से खिलाड़ियों की संख्या घटा दूं 90 की, तो कितने आ जाएंगे आपके, 30। तो ये क्या है, नॉट प्लेयर है, यानी कि ये खिलाड़ी नहीं है। और हमसे पूछा क्या था, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। तो जब 120 में से 90 खिलाड़ी निकले तो 120 में से 90 घटा दोगे तो 30 बचा, और 30 आपके खिलाड़ी नहीं है। तो आप अगर इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, जो कि बेसिक तरीका है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बोलता गया हम वो निकालते गए, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर जो मैंने आपको पहले तरीका बताया उसको एज इट इज एक लाइन में क्या लिखा मैंने, आपका 360 गुना में 2/3 थे तो 1/3, और 3/4 थे तो 1/4। काटेंगे इसको 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 तो आएगा 30। तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया 30 आंसर। तो एक आंसर एक लाइन में चाहिए तो एक लाइन में ये रहा, अगर आपको 3 लाइन में चाहिए तो 3 लाइन में ये रहा। जैसे आप निकालना चाहते हो, जैसे आपको सुविधा हो वैसे निकाल लो, ठीक है। जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ में आया उस तरीके से वो समझ सकता है। तभी मैं कहता हूँ मैं दोनों तरीके से करवाता हूँ, जिस तरीकों को आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा मैथ का सेशन। ये वाला सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बचे हुए अभी 7-8 क्वेश्चन और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं करवा रहा ताकि आपको एक ही टाइम में इतनी सारी चीजें समझोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बाकी जिनको अच्छा लगता है मैथ तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। बाकी बच्चे जो कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ये हमारा ऑफिशियल क्या है, डीके अकेडमी, जो कि टेलीग्राम चैनल हमारा डीके गुप्ता 1112। यहाँ पर आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, ठीक है।
बाकी ये हमारा लर्निंग ऐप है, किसी भी सब्जेक्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हो। बाकी ये मेरा पर्सनल इंस्टा की आईडी है, अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, DK Gupta 1122। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा मैथ का सेशन। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहें। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक में बड़े कंजूसी करते हो आप बच्चे लोग, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक में एक नेक्स्ट सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।